Hello friends, welcome to my channel My English Lab. Our today's videos is on modal verbs. तो हमने सबने अपनी लाइफ में मॉडल्स तो पढ़े ही होंगे. कैन, मे, विल, मस्ट, माइट, शुड, कुड, वुड. In this video we are going to learn कि हम इन मॉडल्स का यूज़ कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और कहाँ पे मॉडल्स को यूज़ किया जाता है. So without wasting a time, we'll start the video. The first model is can. It is used to express ability, possibility, doubt or request. Can का यूज़ तब किया जाता है जब हमने एक्सप्रेस करनी होती है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और डाउट और रिक्वेस्ट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन रन वेरी फास्ट. मैं बहुत तेज फास्ट रनिंग कर सकता हूँ, तेज रन कर सकता हूँ. तो वो उसने अपनी एबिलिटी बताई. ही कैन कम विद अस, वो हमारे साथ चल सकता है, तो इसमें वो पॉसिबिलिटी दे रहा है. सो नेक्स्ट मॉडल इज कुड. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. तो जो कुड है वो एक्सप्रेस करता है कोई एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी जो कि पास्ट में हुई हो. फॉर एग्जाम्पल कुड यू से इट अगेन, क्या तुम इसको दोबारा से दोहरा सकते हो. तो इसमें क्या है, उसने पॉसिबिलिटी दिखाई है. देन आई कैन रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर. मैं बहुत तेज़ भागता था जब मैं जवान था. तो दैट इज़ कि उसने अपनी एबिलिटी बताई है, और बताई किसमें, पास्ट में. द नेक्स्ट मॉडल इज मे. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटी और परमिशन. तो मे हम यूज़ करते हैं जब हमने एक्सप्रेस करनी होती है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी और परमिशन. जैसे कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. दे मे गो टुमारो, वो कल जा सकते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडल दैट इज माइट. माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी और परमिशन. माइट हम यूज़ करते हैं जब हमने एक्सप्रेस करनी होती है बीते हुए कल की पॉसिबिलिटी और परमिशन. जैसे कि आई माइट गो होम टुनाइट, मैं रात को घर जा सकता हूँ. ही माइट हैव रेड बुक बिफोर गो टू स्लीप. हो सकता है कि वो सोने जाने से पहले बुक रीड कर ले. नेक्स्ट इज शेल. इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान, सजेशंस और इंटेंशंस. शेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक्सप्रेस करने होते हैं अपने फ्यूचर के प्लान्स, आने वाले कल के प्लान्स, सजेशंस, सुझाव और इंटेंशंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल शैल वी गो टू शॉप, क्या हम शॉप जा सकते हैं. शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर ओपन कर सकता हूँ. नेक्स्ट इज विल. विल इज यूज टू एक्सप्रेस सर्टेन प्रेडिक्शंस, डिज़ायर और प्रॉमिसेस. विल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमने एक्सप्रेस करने होते हैं अपने कुछ प्रिडिक्शंस, मतलब कि अंदाजे, डिज़ायर्स और कुछ वादे, प्रॉमिसेस. तो फॉर एग्जांपल इट विल बी कोल्ड टुमारो, हो सकता है कि कल ठंड हो. पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, प्रिडिक्शन ही है ये. तो प्रिडिक्शन इज़ अंदाज़ा, उन्होंने अंदाज़ा ही लगाया है कि हो सकता है कि कल ठंड हो. नेक्स्ट इज़ आई विल डू माई बेस्ट इन एग्ज़ाम. मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा एग्ज़ाम में. तो ये भी एक प्रिडिक्शन ही है, और ये एक प्रॉमिस भी है और प्रिडिक्शन भी है. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट दैट इज़ शुड. तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, रिकमेंडेशंस और एक्सपेक्टेशंस. शुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने एक्सप्रेस करनी होती है, किसी को एडवाइस देनी होती है, सलाह देनी होती है, रिकमेंडेशंस देनी होते हैं कि आप ऐसे सुझाव कि ये नहीं ये करो, और हम एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीदें रखते हैं किसी से. फॉर एग्जांपल यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश लर्न करनी चाहिए. यू शुड बी रेडी, तुम्हें तैयार होना चाहिए. वुड. वुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, इन्विटेशंस और पास्ट हैबिट. वुड का यूज़ किया जाता है हमें इन्विटेशंस और पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट,
मुझे खुशी मिलेगी तुम्हें असिस्ट करके। नेक्स्ट इज वुड यू कम अगेन, क्या तुम दोबारा आओगे। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और लॉजिकल कंक्लूजन्स। मस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने एक्सप्रेस करनी होती है कोई ज़रूरत, कोई ऑब्लिगेशन, मतलब किसी के विरुद्ध अगर हम कुछ कर रहे हैं उसको, और कोई लॉजिकल कंक्लूज़न कि हमने कुछ जो भी किया है उसकी एक लॉजिकल कंक्लूज़न निकले। कंक्लूज़न इज़ निचोड़, तो उसका जो निचोड़ है वो एक लॉजिकल निकले, इलॉजिकल ना निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बाय टुडे। मैं अपना होमवर्क जो है वो आज कंप्लीट कर लूँगा। नेक्स्ट इज़ आउट टू। आउट टू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस और मॉरल ऑब्लिगेशंस। आउट टू यूज़ किया जाता है जब हमने बहुत स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, सलाह देनी होती हैं, और मॉरल ऑब्लिगेशंस लगाने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आउट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स। क्या तुम्हें अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसमें भी हमने जो रेकमेंड ही किया है ना, स्ट्रिक्टली रेकमेंड किया है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए तो चाहिए। So this is all about models. Hope this video is useful to you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share.